Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your science teacher from Allied School, Jubilee Town Campus, Lahore. We will read about Science Vector Class 1. In our previous lecture, we read unit number 8, Sound. And in this video, we will read unit number 10, the Solar System. So first of all, open your book, the Science Vector, unit 9, page number 54. The solar system. A solar system is made up of a large star and all the planets that orbits that star. There are many solar systems in the universe. Solar system क्या है? Solar system एक बहुत बड़ा स्टार है जिसके गिर्द अदर प्लैनेट्स जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं और हमारे सोलर सिस्टम के अलावा बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं. हमारे सोलर सिस्टम के अलावा यूनिवर्स में और जितने भी सोलर सिस्टम हैं उन अब बेसिकली व्हाट इज़ यूनिवर्स? द यूनिवर्स इज़ द होल ऑफ स्पेस एंड एवरीथिंग इन इट दैट ऑल द प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स एंड अदर स्मॉलर बॉडीज़. यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक स्पेस है जिसमें सब प्लैनेट्स, स्टार्स, मून एंड अदर स्मॉलर बॉडीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज़ आवर सोलर सिस्टम? वी आर इन अ सोलर सिस्टम. सोलर जो वर्ड है वो सन से डिराइव्ड है, यानी सोलर सिस्टम का मतलब है कि हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं. वी आर इन अ सोलर सिस्टम. इन आवर सोलर सिस्टम द स्टार दैट द अर्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड द सन. 8 प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन. हमारे प्लैनेट के अलावा 7 प्लैनेट्स और हैं जो सन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं. और उन अदर प्लैनेट्स के नेम्स क्या हैं? कम टू द पेज नंबर 55. यहाँ पर आपको ये सारे प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं और इन सब प्लैनेट्स के नेम्स क्या हैं? द 8 प्लैनेट्स आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. और यहाँ पर आपको इन सब प्लैनेट्स की पिक्चर भी नज़र आ रही है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. आवर प्लैनेट. ट्राई एंड स्टैंड टोटली स्टिल. डू नॉट मूव एट ऑल. Do you think you are moving? Well, you are always moving. You are always moving because the earth is always moving. हमारी ज़मीन कॉन्टीन्यूसली सन के गिर्द एक चक्कर लगा रही है जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है, लेकिन हम कभी उस मूवमेंट को फील नहीं करते. द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन. इट टेक्स अर्थ 1 year टू ट्रेवल ऑल द वे अराउंड द सन. अब हमें ये मूवमेंट फील इसलिए नहीं होती क्योंकि ज़मीन अपना एक चक्कर जो है वो सन के राउंड कंप्लीट करने में पूरा 1 साल लेती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट इतनी स्लो है कि हमें वो मूवमेंट बिल्कुल फील नहीं होती. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स अराउंड. अब ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर लगा रही है जिसको वो 1 साल में कंप्लीट करती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ज़मीन जो है वो कॉन्टीन्यूसली स्पिनिंग मूवमेंट में भी मूव कर रही है. जैसे आप एक बॉल को पकड़ते हैं और उसको आप स्पिन करते हैं तो उस मूवमेंट में भी हमारी ज़मीन जो है वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है. इस स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से डे एंड नाइट अकर करते हैं, यानी जब हमारी ज़मीन स्पिन करते हुए सन को फेस करती है तो इट्स डे टाइम, और जब स्पिनिंग मूवमेंट लेते हुए हमारी ज़मीन सन से दूर चली जाती है तो डार्कनेस हो जाती है एंड इट्स नाइट टाइम. नाउ एक्टिविटी टाइम. अब इस एक्टिविटी को जब आप करेंगे तो आपको डे एंड नाइट की जो मूवमेंट है हमारी ज़मीन किस तरह लेती है वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी. इसमें आपको ये करना है कि 2 बॉल्स लेने हैं आपको और इसके अलावा एक बड़ा बल्ब या एक बड़ी टॉर्च लेनी है, और आपने अपने फ्रेंड से कहना है कि वो टॉर्च पकड़ के या बल्ब पकड़ के आपके सामने खड़ा हो जाए और उसके सामने आपने बॉल को स्पिनिंग मूवमेंट में मूव करना है. जब आप बॉल को स्पिन करते हुए टॉर्च के सामने वाली साइड पे आपके बॉल का फेस जाएगा तो उस पर रोशनी हो जाएगी, इट मीन्स इट्स डे. जब आप स्पिन करते हुए टॉर्च से या बल्ब से अपने बॉल को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डार्कनेस हो जाएगी, इट मीन्स इट्स नाइट. सो कम टू द नेक्स्ट पेज. द मून. जिस तरह से हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, सिमिलरली जो मून है वो हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और सूरज के गिर्द ज़मीन अपना एक चक्कर 1 साल में कंप्लीट करती है जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं. इसी तरह मून ज़मीन के गिर्द जो चक्कर लगा रहा है वो 29 डेज़ में कंप्लीट करता है. व्हेन यू लुक अप द स्काई एट नाइट. जब हम रात को आसमान पर देखते हैं तो क्या नज़र आता है? हमें मून नज़र आता है. डू यू थिंक द मून ऑर्बिट्स द सन? नो, द मून ऑर्बिट्स द अर्थ.
like the earth orbits the sun. Now come to the page number 59. पेज 59 पर आपको ये एक पज़ल नज़र आ रहा है. इस पज़ल में नंबर 1 पे यू हैव टू राइट SUN सन. ये नीचे हमें यहाँ क्लूज़ दिए हुए हैं. इन क्लूज़ को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर प्लैनेट्स के और सन के नेम लिखने हैं. SUN सन. नंबर 2 पे है MOON मून. फिर यही नंबर 2 पर नीचे जा रहा है MARS मार्स. एंड नंबर 3 EARTH अर्थ. नाउ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है. नाउ कम टू द कॉपी वर्क. ओपन योर नोटबुक. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी नोटबुक को ओपन करके उस पर टैग बनाएंगे यूनिट 9 का. द सोलर सिस्टम, रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटी. टैग वाले पेज के सामने आप इस तरह से सोलर सिस्टम जो है वो ड्रॉ करेंगे. 8 प्लैनेट्स की पिक्चर जो आपकी बुक में आपको नज़र आ रही है. आप वीडियो से देखकर भी ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 1. यूनिट 9 टॉपिक द सोलर सिस्टम. फोकस क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट नेम्स ऑफ 8 प्लैनेट्स. नंबर 1 मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इस क्वेश्चन के सामने भी आप ये सोलर सिस्टम में जो हमारे 8 प्लैनेट्स की पिक्चर्स हैं वो ड्रॉ करेंगे इस तरह से. नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज यूनिवर्स? आंसर इज इट हैज़ ऑल द प्लैनेट्स, स्टार्स, मून एंड अदर बॉडीज. क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मैनी टाइम अर्थ टेक्स टू मूव अराउंड द सन? अर्थ कितना टाइम लेती है सन के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करने में? अर्थ टेक्स 1 year टू मूव अराउंड द सन. इस क्वेश्चन के सामने आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है. अर्थ ट्रैवल अराउंड द सन, सन एंड अर्थ एंड इट्स रेवोल्यूशन. ये बुक में आपकी डायग्राम बनी हुई है, वहाँ से देखकर इसको ड्रॉ करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Question number 4 is how day and night occurs. Answer is when earth faces the sun it is day, when earth faces is away from the sun it is night. इस क्वेश्चन के सामने भी हमें ये डायग्राम ड्रॉ करनी है डे एंड नाइट. इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे. नाउ कम टू दी ऑब्जेक्टिव वर्क. फिलिंग द ब्लैंक्स. नंबर 1 there are dash planets. There are 8 planets. Earth moves around the dash. Earth moves around the sun. Number 3 moon moves around the earth. Number 4 the name of our planet is dash earth. Number 5 we can see dash at night on the sky. हमें रात को आसमान पर क्या नज़र आता है? मून. Now our unit is complete. उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को अगेन वॉच कर सकते हैं. आपको अपना ये होमवर्क अपनी स्कूल की नोटबुक्स पर ही करना है. होमवर्क करने में आप अपनी मदर की या किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं. और एक और बात कि साइंस के काम में जो एक्टिविटी बुक के पेजेस मेंशन है, पेज नंबर 30 to 36, ये पेजेस आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे. इन्हीं वीडियो को वॉच करके आप इन पेजेस को सॉल्व करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम अलाइट स्कूल, जुबली टाउन कैंपस, लाहौर.